ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो सोसाइटी का कार्ड आ रहा है, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। तो अगर आपकी लाइफ में लाइक कोई इनविटेशन है या कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नेटवर्किंग के लिए टाइम अच्छा है। सो डेफिनेटली आप ज़रूर जा सकते हैं, अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। यू नेवर नो कि आपके लिए क्या वेट कर रहा है। जैसे आप अगर सिंगल हैं, वट एवर, तो गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। डी क्लटर का कार्ड आ रहा है, सो दैट लेट गो ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सब्जेक्ट्स, सो लेट गो ऑफ पीपल सिचुएशन, ठीक है, जो आपको पता है कि अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। एंड हो सकता है समवन कैन हर्ट योर फीलिंग्स और रिवील अ न्यू साइड। आपको कोई हर्ट कर सकता है इस हफ्ते। सो डेफिनेटली इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, नेगेटिव लोगों को। और चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। देयर इज़ अ रेस्टलेस एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल ब्रिंग सम क्लैरिटी। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है और जो आप महसूस कर पा रहे हैं पहले से ही। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, सो यू आर हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड, फीलिंग शैटर्ड। या हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, बट आई डोंट नो, या तो हार्ट ब्रेक है या आप हो सकता है थर्ड पार्टी में देयर इज़ अ न्यू पर्सन एज वेल। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है ये आपसे दूरी पे हो, कोई लूप में है, उनको लग रहा है इट्स लाइक गोइंग ऑन द लूप। या कुछ के लिए हो सकता है देयर आर डिफरेंसेस, हो सकता है आपकी सोच में डिफरेंसेस हैं, चेंजेस है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए? ओके, सो दिस पर्सन इज़ लाइक, उनको लगता है कि बहुत स्लो कनेक्शन है ये एंड दे डिज़र्व समथिंग गुड। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि दे वांटेड टू हैव अ गुड हैप्पी फैमिली विद यू, बट ये चीज़ हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इश्यूज़, या ऐसा कुछ चल रहा है। आउटकम इज थिंग्स गोइंग स्लो, या हो सकता है कि इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट अ रिकन्सिलिएशन, कि किसी तरीके रिकन्सिलिएशन हो जाए। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, रिकनेक्टिंग। डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बीच में हो सकता है कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो, या उनको लगता है कि नो दे डिज़र्व समथिंग। अगेन रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, ठीक है, तो रिकनेक्ट कर सकते हैं किसी से। अभी आपके हस्बैंड, स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आ रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो, ठीक है। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, दिस इज़ योर ट्रू लव। एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे को जानते हो। समवन फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग, हो सकता है कोई पास्ट में से रिटर्न कर रहा हो। तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। आई थिंक इट्स अबाउट अ गुड एनर्जी। और शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, लाइक समबडी यू ऑलरेडी नो, या अ सिचुएशन। कुछ के लिए एक न्यू पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, न्यू इन द सेंस कोई नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। पर पर्सन हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से कोई हो, या जिनको आप जानते हो, वैसी एनर्जीज। और बाकी सबके लिए इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, जो लोग सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ पार्टनर है, जॉब है, करियर है, रेजिडेंस है। सो यू नेवर नो कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से। एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और पास्ट भी हो सकता है इंटरेस्टेड हो, बट इट्स लाइक कि शायद हो सकता है कि कोई साइलेंट आपको क्या बोले, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो। ओके, तो ऑल इन ऑल एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को तैयार रखिए, एक स्पेस बना के रखिए। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप क्या चाहते हैं और आपकी लाइफ में व्हाट यू वांट, वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी को चांस देना चाहिए, कि ये पर्सन विश्वास लायक है, तो ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, यू शुड मूव फॉरवर्ड, देन इट्स टोटली अप टू यू। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक ओके, आप कहीं डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि नो, यू डिज़र्व समथिंग गुड। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर ऑब्वियसली ग्रोथ है।
तो मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते धीरे धीरे हो सकता है कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ग्रोथ, अबंडेंस, या कुछ चेंज आ सकता है इन योर करियर। अब वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ठीक है, या फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वट एवर, या कुछ अपना कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कुछ अनलॉक कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, और आई थिंक आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं विद दैट। थिंकिंग वुमेन का कार्ड आ रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ सडन चेंज और अ ट्विस्ट कमिंग। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है बार बार, स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड आ रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं प्लान कीजिए थिंग्स अकॉर्डिंगली, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग, ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से लेके चलिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने टाइम को वाइजली मतलब इन्वेस्ट कीजिए, इवन इन योर रिलेशनशिप एज वेल, कि अब ये सही टाइम है कि सही तरीके से आप चलें, ठीक है, बिकॉज यू कैन फील इट, लाइक कुछ आप बड़ा बदलाव हो सकता है ये, या टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप, ये एक नई जर्नी हो सकती है, ठीक है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ऑफ कोर्स चीज़ें आगे अच्छी होंगी, लाइक बहुत अच्छी होंगी। डोंट गेट, क्या बोले, चेंज इज़ कमिंग, आप चाह रहे हैं चेंज आ रहा है, बट यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट अबाउट समथिंग, कि कब होगा, कैसे होगा, दिस एंड दैट, तो वो नहीं सोचना है, उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चलिए साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है सेजिटेरियस की करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्या कहना चाहते हैं बाबा। डिवाइन वन है, सभी भगवान एक हैं, तो इधर उधर भटकना नहीं है, आप फॉलो कीजिए जिनको आप मानते हैं, जिनके साथ आप रियली में कनेक्ट करते हैं। एंड ग्रेस, एक्सेप्ट विद द ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। अपने सोल लेवल पे आपने कुछ भी चूज़ किया, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, बाबा आपके साथ हैं, तो डरिए मत, ओके, मतलब भरोसा रखिए और उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपने लिए, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर चेंज चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को, मान लो आपने एक रास्ता पकड़ लिया, तो फिर उस पर डटे रहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट स्लो एनर्जी, डिले, मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ डिले, और हो सकता है कि आप एक अनहैप्पी एनर्जी में है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सब कुछ स्लीप मोड पे है, सामने सब कुछ है लेकिन आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, या ऐसा कुछ है। इट्स लाइक एक अंदर से वो एक पावर चाहिए, वो एक हिट, कि नहीं आप कर पाएंगे, यू आर नॉट लाइक फीलिंग हैप्पी, और अंदर से हिम्मत जुटाने की, ब्रेक थ्रू इज़ वेटिंग फॉर यू, इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। तो हिम्मत आपको करनी होगी, हौसला आपको बिल्डअप करना होगा, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग रेजिस्टेंस। मुझे लगता है रेजिस्टेंस ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, उसको हील नहीं कर रहे, उसको ठीक नहीं कर रहे, उसको अवॉइड कर रहे हैं। यू शुड नॉट अवॉइड इट। मुझे लगता है उस चीज़ को आपको फेस करना चाहिए, वट एवर इट इज़, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब अगेन वो कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है कि समथिंग इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस, उसका आपको सोल्यूशन निकालना है, वट एवर इट इज़, रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, या करियर को लेके। यू हैव टू, मतलब एक बार आपको कोई ना कोई डिसीजन तो इस स्फीयर में, क्या मतलब कुछ भी बोलो, उसमें आपको डिसीजन तो लेना ही होगा, राइट। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसे लगी है। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग, और टिल देन टेक केयर।